आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग आज की इस पाठचर्या में अध्ययन करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण साथियों। तो महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में हम लोग अपना अध्ययन प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे इस पाठचर्या में आज का अध्ययन बिंदु। महादेवी वर्मा जी का होली के दिन फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और 1907 ईस्वी इनका जन्म वर्ष है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। इनकी कृति नीरजा के लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। यामा कृति पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो द्विवेदी पदक, स्मृति की रेखाएं कृति पर इन्हें मिला। मंगला प्रसाद पारितोषक, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित यह रचनाकार हैं। यानी कि आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, महादेवी वर्मा जी शेक्सपियर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, द्विवेदी पदक, मंगला प्रसाद पारितोषक, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित छायावाद के प्रमुख स्तंभों में एक रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं और इनके संदर्भ में कुछ आलोचकों के कथनों को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं महादेवी वर्मा के संदर्भ में। तो पहला कथन शुक्ल जी का है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। वे लिखते हैं कि वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया और उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी वर्मा जी को हुई वैसी किसी और को नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके संदर्भ में आगे बच्चन सिंह क्या लिखते हैं। बच्चन सिंह ने लिखा कि वास्तविकता तो यह है कि वे और चाहे जो कुछ हों रहस्यवादी नहीं हैं, वे अंधेरे से जूझती हुई निष्कंप दीप शिखा हैं। आगे उन्हें रहस्यवादी कहने का अभिप्राय है उनके आत्मसंघर्ष पर जो समुची नारी जाति का आत्मसंघर्ष है, पर्दा डालना। अगला प्रश्न है कि वे स्त्री की लौह श्रृंखला को तोड़ना चाहती हैं। आगे उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है, वे पदे पदे ज्योत की वर्षा नहीं करती चलती पर अंधेरों से लड़ती रही हैं। उनकी काव्य यात्रा तमसो मां ज्योतिर्गमय की ही काव्य यात्रा है। इनके संदर्भ में रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि महादेवी जी छायावाद की प्रतिनिधि कवि हैं। उनमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानववादी पक्ष भी है। रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं और छायावाद के निराशावादी पलायनवादी पक्ष के साथ साथ वे जीवन के सौंदर्य की आकांक्षा के स्वस्थ मानववादी पक्ष की भी वो पक्षधर दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। नीरजा कृति के संदर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी व डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि यह कृति 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इसकी 1934 ईस्वी की प्रकाशित रचना मानते हैं। शांति गीत 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यामा 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस रचना को 1936 ईस्वी का मानते हैं। दीप शिखा 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध गीत की कविताएं सम्मिलित की गई हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने दीप शिखा के गीतों की
अनुभूति पार्थिव मानते हुए इसके मूल में काम का स्पंदन बताया है। जहां डॉक्टर नगेंद्र जहां कहते हैं कि मुझे आधुनिक काव्य की आध्यात्मिकता में एकदम विश्वास नहीं, वहीं डॉक्टर धनंजय वर्मा कहते हैं कि मुझे आधुनिक युग काव्य की आध्यात्मिकता में पूर्ण विश्वास है। निहार काव्य कृति की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। इनकी कुछ अन्य काव्य कृतियों में बंग दर्शन, सप्तपर्णा, हिमालय, संधिनी प्रमुख हैं। इनके द्वारा लिखे गए गद्य साहित्य में अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृत की रेखाएं 1943 ईस्वी, डॉक्टर कुसुम राय के अनुसार 1945 ईस्वी, मेरा परिवार 1971 ईस्वी की रचना है, स्मृति चित्र 1973 ईस्वी की, पथ के साथी 1956 ईस्वी की, श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी की और आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने इसे 1948 ईस्वी की कृति माना है। इसमें महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं का विवेचन किया है। इसमें युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी आदि निबंधात्मक रचनाएं संकलित हैं। इसके अलावा क्षणदा 1956 ईस्वी का, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 ईस्वी का, जिसको गंगा प्रसाद पांडे जी ने संपादित किया था, और संकल्पिता संभाषण प्रमुख निबंधात्मक रचनाएं हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध संग्रह में विज्ञप्ति, साहित्यकार की आस्था, काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, सामयिक समस्या, गीत काव्य, यथार्थ दर्शन, हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या प्रमुख हैं। वहीं अतीत के चलचित्र में रामा, बाल विधवा, बिंदा, साबिया, बिट्टो, विधवा माता, घीसा, वेश्या की सती पुत्री, अलोपी दीन, बदलू कुम्हार एवं उसकी पत्नी रधिया, लक्ष्मा, कुल 11 रेखा चित्र इसमें संकलित हैं। स्मृत की रेखाएं इस संस्मरण रचना में भक्तिन, चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, बद्री केदार यात्रा के 2 कुली बंधुओं, जंग बहादुर और धन सिंह, निर्धन गृहवधू, मुन्नू की माई, ठकुरी बाबा, बीबिया धोबिन, मूक ममता महिमा, ये प्रमुख तत्व हैं लोग। बाकी पथ के साथी कृति में जो संस्मरण है, इसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर को प्रणाम, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और सिया राम शरण गुप्त जी को इन्होंने रखा है। मेरा परिवार, इसमें उन्होंने नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्की, रोजी और रानी पालतू पशुओं को रखा है। इनके संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर देखते हैं तो प्रथम आयाम शीर्षक से महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित पहली कविता दिया है। रमेश चंद्र शाह के अनुसार कविता महादेवी वर्मा के लिए निखालिस आत्म अभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही है। महादेवी वर्मा चांद पत्रिका की संपादक थीं। इनकी कविताएं चांद, आर्य महिला, महिला जगत आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थीं। इन्होंने 1944 ईस्वी में साहित्यकार संसद की स्थापना प्रयाग में की। महादेवी वर्मा ने 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य भी रहीं। और महादेवी वर्मा जी के कुछ प्रमुख कथनों पर देख लेते हैं। यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है, किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। श्रृंखला की कड़ियां से अवतरित यह कथन है।
इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करते हुए उन्होंने लिखा है कि अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कस कस कर चर चर कर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। वहीं वे सुभद्रा कुमारी चौहान के संदर्भ में आगे लिखती हैं कि नारी के हृदय में जो गंभीर ममता सजल भी वीर भाव पैदा होता है वह पुरुष के उस शौर्य से अधिक दिव्य और उदात्त रहता है। इनके द्वारा लिखी गई रचना सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। ये सब एक एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट तथ्य निकलेंगे। जैसे रश्मि पे पूछ लिया गया कि किस दर्शन का प्रभाव है, सप्तपर्णा में पूछ लिया गया कि ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद उन्होंने किस रचना में किया है, तो जवाब आप सप्तपर्णा बता देंगे। ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं साथियों। इसके बाद छायावाद के अन्य कवियों में आरसी प्रसाद सिंह हैं, जिनकी रचना कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांच जन्य हैं। ये काव्य रचनाएं इनकी हैं। और जनार्दन धा द्विज हैं, जिनका जन्म भागलपुर बिहार में हुआ था 1904 ईस्वी में। अनुभूति अंतर्ध्वनि काव्य संग्रह इनके किसलय, मृदुल, मालिका, मधुमयी कहानी संग्रह हैं। और चरित्र रेखा ये रेखा चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने इन्हें स्वानुभूति मूलक करुणा का मार्मिक कवि कहा है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी को देख लीजिए। जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्म 1916 ईस्वी में बिहार में हुआ था। इनकी काव्य रचनाओं में काकली, रूप अरूप गाथा, तीर तरंग, सिप्रा, मेघ गीत, अवंतिका, पाषाणी, उत्पल, राधा, तमसा, एक किरण, 100 झाइयां और कहानी संग्रहों में कानन, अपर्णा, लीला कमल, संस्मरण में स्मृत के वातायन और कविता में किसने बांसुरी बजाई प्रमुख हैं। तो साथियों, यह कुछ तथ्य थे। इसके बाद इनके द्वारा लिखे गए निबंध आलोचनाओं में साहित्य दर्शन, चिंतन धारा, त्रयी, प्राच्य साहित्य और महाकवि निराला हैं। तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी को और जनार्दन झा को तथा आरसी प्रसाद को भी महादेवी वर्मा जी के साथ हम लोगों ने देख लिया। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराते रहना और पाठचर्या से आपको कंटिन्यू जोड़े रखना। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे और मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आता रहूंगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।